और मैं निश्चय विश्वास करती हूँ जब आप इस वचन को सुनने पर हैं, आज की शाम से आप नई बातों को सीखने पर हैं, आज की शाम से आपकी परिस्थितियां बदलने पर हैं। आमीन। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसके फर्स्ट 7 वर्सेस, जहाँ इस प्रकार लिखा है। अप्रेम के पहाड़ी देश के रामेतिम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह अप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहो का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होप्नी और पीनहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना की ओर और उसके बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो अभी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। हालेलुया। प्रियो, इस वचन को हमने कई बार पढ़ा है। हम जानते हैं कि हन्ना कैसे पनिन्ना जो उसकी सौत थी उसे चिढ़ाती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, उसको बहुत सारी बातों को लेकर परेशान करती थी। लेकिन आज की शाम में हम एक बात को सीखने पर, हमने कई बार सुना है इस बात को कि हन्ना चुप रही, हन्ना शांत रही। पर आपको मालूम, आज हम कुछ ऐसी बात सीखने पर हैं। इससे पहले कि हम उस बात को सीखें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप सब से। क्या हमें ऐसे लोग पसंद होते हैं जो हमें सिर्फ तब कॉल करें या हमसे तब कांटेक्ट करने की कोशिश करें जब उन्हें काम हो? पसंद होते हैं ऐसे लोग? नहीं होते ना। हमें क्या लगता है, अगर ऐसे किसी पर्सन का हमारे पास कॉल आ जाए जो सिर्फ हमें पता है कि हमें जब काम पड़ता है तो ही कॉल करता है या करती है, तो हमें पता है क्या लगता है कि ये तो हर समय बस काम के लिए फोन करता है। ठीक है, हम काम कर देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम उसका काम कर देते हैं। पर पता है, हमारा उसके साथ एक रिश्ता स्टैब्लिश नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि वो काम के लिए ही फोन करेगा, इसके अलावा वो कभी फोन नहीं करेगा या करेगी। आज की शाम में हम सीखने वाले हैं कि परमेश्वर के साथ हमें अपने रिश्ते को कैसे बनाना है। आप सोचिए कि हम भी तो ऐसे ही वो लोग नहीं हैं कि जब हमें जरूरत पड़ती है, जब हमें परमेश्वर से आशीषों को मांगना है, जब हमें अपनी तकलीफों को परमेश्वर के सामने बयान करना है, क्या सिर्फ तभी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या सिर्फ तभी हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाते हैं, या फिर तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पसंद करते हैं? पता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आज की लोगों के लिए, आज की कलीसिया के लिए। हमने सीख लिया है इस पैटर्न को कि जब बीमार हो जाओ, जब तकलीफ बढ़ने लगे, तब परमेश्वर के पास जाओ, और जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक कोई जरूरत नहीं है, तब तक ठीक है, थोड़ी देर प्रार्थना कर ली, थोड़ी देर वचन पढ़ लिया, इतना सफिशिएंट है। तब पता है, हम क्वालिटी टाइम परमेश्वर के साथ नहीं बिताते, आंसुओं के साथ प्रभु के सामने नहीं जाते हैं, घुटनों पर प्रार्थना तब तक नहीं करते जब तक हमारे जीवन में परेशानी ना आ जाए। पर हम हन्ना के जीवन से इस खूबसूरत बात को सीखने पर है। पता है, हन्ना सिर्फ तब नहीं गई जब उसको पुत्र नहीं हो रहा था। यहाँ लिखा है 7th वर्स में, यहाँ लिखा है, वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। हालेलुया। पता है, ऐसा नहीं लिखा यहाँ पर कि जब उसको बच्चे नहीं हुए तभी वो परमेश्वर के भवन गई। ऐसा नहीं लिखा कि जब लॉर्ड ने उसे ब्लेस नहीं करा तब वो परमेश्वर के भवन गई। वरन क्या लिखा है कि वो जाती थी, हमेशा से वो जाया करती होगी। और फिर भी पता है, वो जा रही थी
परमेश्वर की आराधना कर रही थी, परमेश्वर की स्तुति कर रही थी, उसके साथ समय बिता रही थी। लेकिन फिर भी हम जब हन्ना के जीवन को देखते हैं तो एक बड़ी ब्लेसिंग जो कि संतान की ब्लेसिंग है, हम उसे मिस देखते हैं, हम उसके जीवन में उस ब्लेसिंग को पाते नहीं। तो अगर हम मनुष्य की रीति पर, इस संसारिक रीति पर इस बात को देखें कि वो तो परमेश्वर के भवन जाती है, परमेश्वर की आराधना करती है, उसके साथ समय बिताती है, तो पता है हम क्या सोचेंगे कि शायद ये ढोंग करती है, शायद इसका जो आराधना करने का समय है या फिर जिस तरीके से ये आराधना करती है वो परमेश्वर को पसंद नहीं आ रही। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मालूम, उसे फर्क नहीं पड़ता था इस बात से, उसे नहीं मालूम था कि शायद उसकी कोख बंद कर दी जाएगी परमेश्वर के द्वारा। लेकिन वो पहले से जाती थी और जब बंद कर दी गई फिर भी वो परमेश्वर के पास जा रही थी। आज हमारे जीवनों में कई बार ऐसा होता है, जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे होते तो पता है लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, दुनिया क्या एक्सपेक्ट करती है हमसे। ये परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, भवन जा रहे हैं, तो इनके जीवन में सारी आशीषें पाई जाएंगी, है ना। अगर एक भी कमी हमारे जीवन में आ जाए, एक भी हमारे अंदर वीकनेस आ जाए, एक भी हमारा पॉइंट उन्हें ऐसा मिल जाए, एक भी कमजोरी ऐसी मिल जाए लोगों को जिसको देखकर वो ये कह सके कि ये परमेश्वर के जन नहीं है। पता है हम बहुत डेडिकेशन के साथ परमेश्वर के साथ लगे हुए हैं, लेकिन अगर एक भी ब्लेसिंग मिस्ड है हमारी जीवन से तो लोगों का नजरिया क्या होता है, लोग कहने लगते हैं कि पता नहीं कैसी आराधना करती है परमेश्वर की, पता नहीं क्या समय बिताती है। परमेश्वर से अगर प्रेम करती, परमेश्वर इससे प्रेम करता, अगर इसकी आराधना सच्ची होती तो परमेश्वर इसे ब्लेस कर दे। लेकिन आज की शाम प्रभु हन्ना के जीवन से हमें सिखा रहे हैं कि अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो हो सकता है ब्लेसिंग अभी ना हो हमारे पास, पर फ्यूचर में प्रभु हमें ब्लेस करेंगे। लोगों की हमें सुनने की जरूरत नहीं है, लोगों की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पता है पिनन्ना उसको बहुत प्रताड़ित करती होगी, पता है जिस वुमेन के पास संतान की आशीष नहीं होती है, वो इस दुख को बहुत अच्छी रीति से जानती है, बहुत बेहतर रीति से जानती है कि क्या होता है ये पेन जब उसके पास संतान नहीं होती। क्योंकि दुनिया उसे बहुत सारी बातें कह रही होती है, बहुत सारी ताड़ना दे रही होती है, बहुत सारे ताने उसे मारे जा रहे होते हैं, और वो स्त्री चुपचाप सारी चीजें सह रही होती है। कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो जवाब देती हैं, पर हम हन्ना के जीवन से देखते हैं उसने कुछ नहीं कहा, वो शांत रही, क्योंकि वो जानती थी कि जिस खुदा की परस्तिश मैं कर रही हूँ, जिसकी आराधना मैं करती करती हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि परमेश्वर मुझे कुछ देगा, वरन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा यहोवा भला है और उसकी महिमा, उसकी आराधना करना मेरे लिए भला है। हालेलुया। प्रिय, अगर आज की शाम में परमेश्वर ने आपके जीवन से कुछ ब्लेसिंग्स को मिस रखा है, अभी तक आप वो ब्लेसिंग्स नहीं देख पा रहे हैं और लोग आपको इस कारण से कि वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में मिस है, और वो उन लोगों के जीवन में है जो शायद परमेश्वर के साथ समय भी नहीं बिताते, शायद परमेश्वर के पास जाते तक नहीं, उनसे प्रार्थना तक नहीं करते, और आपको लगता है कि इन लोगों के पास वो ब्लेसिंग है मेरे पास नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हन्ना के जीवन में भी ऐसे ही उसने महसूस करा होगा जब उसके पास संतान की आशीष नहीं थी। वो भी कह सकती थी परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तो तेरे साथ सारा समय बिताती हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाती हूँ, लेकिन फिर भी तूने मेरी कोख बंद कर रखी है। लेकिन हन्ना ने ऐसा कुछ नहीं करा, हन्ना ने कोई सवाल परमेश्वर से नहीं करा। और आज की शाम हमें भी यही सीखना है उसके जीवन से। पता है लोग हमारी उन ब्लेसिंग्स को देखकर ब्लेस होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी डेडिकेशन को, हमारे परमेश्वर के साथ समय बिताने को देखकर आनंदित होते हैं। मत सोचिए कि लोग क्या कह रहे हैं। आपका रिश्ता अगर परमेश्वर के साथ सच्चा है, अगर आप उसके साथ रोज समय बिता रहे हैं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि ब्लेसिंग्स आई हैं या नहीं आई हैं, क्योंकि एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको सारी ब्लेसिंग्स दे देंगे। हालेलुया। आपको मालूम, भले हन्ना के पास संतान की आशीष नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसा पति परमेश्वर ने दिया था जो जब दान चढ़ाता था तो हन्ना के लिए दूना भाग रखता था। हालेलुया। उसकी एक और पत्नी थी पनिन्ना जो उसे चढ़ाती थी हन्ना को, लेकिन फिर भी पता है जब परमेश्वर के हम साथ चल रहे होते हैं, हो सकता है वो ब्लेसिंग हमें नहीं मिल रही उस वक्त जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं, पर कई बार हम उस ब्लेसिंग को देखना भूल जाते हैं जो हमें ऑलरेडी मिली हुई है। हालेलुया। पता है यहाँ लिखा है 5th वर्स में,
कि परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो अभी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हालेलुया। पता है प्रभु क्या सिखा रहे हैं कि हो सकता है आपके पास वो आशीषें नहीं है जो आप चाहते हैं कि हो, लेकिन आपके पास वो आशीषें हैं जो परमेश्वर ने आपको दे रखी है और आपको उन आशीषों के लिए धन्यवाद देना आरंभ करना है। मैं सोच रही थी कि हन्ना के जीवन में उसके पास संतान नहीं थी और उसके हस्बैंड के पास एक पत्नी ऑलरेडी थी जिसके संतान भी थी। वो पत्नी भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हन्ना के पति के मन को ऐसा बदल दिया, ऐसा उसको बना दिया हन्ना के प्रति कि वो उसको दूना दान दिया करता था और हन्ना से ज्यादा प्रीति रखता था। पता है ऐसा क्यों होने पाया? इसलिए नहीं कि हन्ना बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए नहीं कि हन्ना के अंदर कुछ ज्यादा स्पेशल था। पता है क्यों होने पाया? क्योंकि हन्ना परमेश्वर के प्रति ईमानदार थी। जब आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगे, जब आप उसके साथ अपनी रिलेशनशिप को बनाए रखेंगे, तो हो सकता है वो ब्लेसिंग्स अभी ना मिले, लेकिन प्रभु आपके पास कुछ ऐसे लोगों को देंगे जो आपको बढ़ाने में मदद करेंगे, आपके जीवन में उन्नति को लाने में मदद करेंगे, जो आपको एनकरेज करेंगे, जो आपसे प्रेम करेंगे। पता है लोगों के भीतर वरदान ना हो चलता है, लेकिन अगर लोगों के भीतर फल नहीं है पाए जाते तो नहीं होता ऐसा। परमेश्वर कहते हैं कि तुम ऐसे लोगों को पहचानोगे, तुम लोगों की पहचान ऐसे करोगे कि उनके अंदर फल पाया जाएगा, आत्मा का फल। और आपको पता है आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति और बाकी सारी चीजों को जानते हैं, धीरज, कृपा, भलाई, है ना। और परमेश्वर ने हन्ना के जीवन में उसके पति के भीतर उन फलों को रखा हन्ना के प्रति। हालेलुया। जब आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जब आपके पास वो ब्लेसिंग नहीं है जिसकी आपको आस है और जिस ब्लेसिंग के ना होने के कारण से दुनिया आपको ताने सुना रही है, तब आपको एक काम करना है, आपको उन ब्लेसिंग्स की ओर ध्यान देना है जो परमेश्वर ने ऑलरेडी दे रखी है। परमेश्वर ने एक अच्छा हस्बैंड हन्ना को दिया था। मैं सोच रही थी कि हो सकता था कि हन्ना का हस्बैंड उसे छोड़ सकता था, कह सकता था, त्याग सकता था कि इसके पास तो कोई संतान नहीं है, मैं क्यों रहूं इसके साथ। लेकिन फिर भी वो उसके साथ बना रहा। उसकी अनुग्रह की दृष्टि हन्ना के ऊपर बनी रही। हम एक और वर्स पढ़ेंगे जहाँ पहला शमूएल उसका फर्स्ट चैप्टर उसकी 10th वर्स। हम 2 मिनट पॉज करेंगे। हालेलुया। मैं सॉरी कहती हूँ, मुझे खांसी आ गई थी। आइए हम वचन में चलते हैं दोबारा से। मैं आपके लिए पढ़ूंगी फर्स्ट शैमुएल उसका फर्स्ट चैप्टर और उसकी 10th वर्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हालेलुया। प्रियो, पहली चीज हमने सीखी है, जब ब्लेसिंग हमारे पास ना हो, जब वो ब्लेसिंग ना हो जिसको हम चाहते हैं, तब हमें उन ब्लेसिंग्स की ओर ध्यान लगाना है जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें दे रखी है। दूसरी बात हम सीख रहे हैं कि जब हन्ना पिनन्ना के द्वारा प्रताड़ित की जाती थी, जब पिनन्ना बार बार उसे ताने देती थी, तो पता है हन्ना चुप रहती थी। और एक बात और हम सीखेंगे, हम जब इसकी 7th वर्स पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप परमेश्वर के भवन जा रहे हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और लोग आपको कह रहे हैं कि तू क्या कर लेगी पाकर, क्या कर लेगी परमेश्वर को पाकर, क्या कर लेगी उसके भवन को जाकर, देख
मेरे पास तो संतान है। पनिन्ना पता है क्या कहना चाह रही थी? वो परमेश्वर, वो हन्ना का तो अनादर कर ही रही थी, वरन वो परमेश्वर का भी अनादर कर रही थी, क्योंकि वो उसको तब चिढ़ाती थी जब हन्ना परमेश्वर के भवन जाया करती थी। कितने लोग ऐसे आज की शाम में सच्चाई के साथ इस बात को अपने आप को बताइएगा, अपने आप से आप सीखिएगा इस बात को कि जब आप परमेश्वर के भवन जाते हैं और वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में नहीं दिखती जिनके लिए आप शायद बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको कभी ना कभी जिंदगी में ये कहा गया है कि क्या करोगी परमेश्वर के भवन जाकर, क्या करेगा परमेश्वर के भवन जाकर। तेरा परमेश्वर तो सुनता भी नहीं, तेरा परमेश्वर तो तुझे ब्लेस भी नहीं कर रहा। देख, पता है पनिन्ना कह रही थी कि देख मेरे पास संतान है, तभी तो उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कि जब हन्ना परमेश्वर के भवन जा रही तब भी वो उसे चिढ़ा रही है। और मैं सोचती हूँ वो चिढ़ाती होगी यही कहकर कि देख तू जा रही है परमेश्वर के भवन, लेकिन फिर भी तेरा परमेश्वर कैसा है कि वो तुझे ब्लेस नहीं कर रहा। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, जब हमारे जीवनों में वो ब्लेसिंग्स दिखनी बंद हो जाती है जिनकी चाह हमने रखी है, हम नहीं रिसीव कर पा रहे होते हैं, तो पता है लोग हमारे साथ यही करते हैं। वो कहते हैं क्या फायदा इतना चढ़ जाकर, क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब कर कर, क्या फायदा परमेश्वर की महिमा कर कर, उसकी आराधना कर कर। पर हन्ना ने परमेश्वर के भवन जाना नहीं छोड़ा। हालेलुया। आज की शाम में प्रभु आपको इनकरेज करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको परमेश्वर की आराधना करनी है, आपको परमेश्वर की महिमा करनी है। फिर आपको मालूम, हम परमेश्वर की आराधना, हम परमेश्वर की स्तुति इसलिए नहीं करते हैं कि वो हमारे लिए बहुत सारी आशीषों को देता है, हमें बहुत सारी चीजों को कर कर देता है, जो हम उससे मांगते हैं वो सब कुछ हमें दे देता है, वो सब तो वो हमें देगा। पता है परमेश्वर के वचन में एक आयत लिखी, एक बात लिखी है कि हम आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। पता है जब हम आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि परमेश्वर आपको ब्लेस ना करें। हम खुद वारिस हैं ब्लेसिंग्स के, पर हो सकता है कि अभी नहीं दिख रही है। परमेश्वर ने आपके जीवन में वेटिंग टाइम रखा है कि अभी तू वेट कर, मैं दूंगा तुझे, मैं बाद में दूंगा। और जब हमें वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी तब हम बहुत आनंद से भर जाएंगे, पर जब तक नहीं मिल रही हैं तब हमारा क्या रिस्पॉन्स है, ये हम हन्ना के जीवन से सीख रहे हैं। जब नहीं मिल रही हैं, जब तक नहीं मिल रही हैं, तब तक परमेश्वर के सामने रोइए, परमेश्वर के सामने बिलख बिलख कर रोइए, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर से कहते रहिए कि परमेश्वर मुझे चाहिए। मुझे कुछ गलत नहीं लगता परमेश्वर से मांगना, मैं मनुष्य से तो नहीं मांग रही ना। बुरा तब होता, गलत तब होता जब मैं लोगों की तरफ आस लगाई होती कि लोग मुझे देंगे। मैं तो अपने परमेश्वर से मांग रही हूँ, मेरा हक बनता है कि मैं परमेश्वर से मांगू। बनता है ना? हाथ उठाकर बताइए, बनता है ना हमारा हक कि हम परमेश्वर से मांगे। उसने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर उसने कभी ये नहीं कहा कि मनुष्यों के आगे हाथ फैलाओ। नो डाउट कि परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम कराते हैं लोगों के द्वारा ही, पर सर्वप्रथम आपको परमेश्वर के आगे अपनी बातों को रखना है। हन्ना हमें सिखाती है कि वो परमेश्वर के आगे रोने लगी, उसने एक शब्द भी पनिन्ना से नहीं कहा कि तू मुझे चिढ़ा रही है, तू मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रही है। वो चुप रही, वो रोती रही। आज की शाम में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, जिन्हें दुनिया बहुत सारी बातें कह रही है और वो शायद कुछ बोल भी नहीं पा रहे, उन्हें वो मन ही मन बस रो रहे हैं, अपनी सिचुएशंस को लेकर परेशान है। मैं आपसे एक आनंद की बात कहना चाहती हूँ, अगर आप अभी तक चुप है, आपने उन लोगों को जवाब नहीं दिया है जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप इस बात को आज की शाम में अपने जीवन में डिक्लेयर कर दीजिएगा कि मेरा जवाब मेरा परमेश्वर देगा, मेरी ब्लेसिंग मेरे परमेश्वर की ओर से आएगी। आमीन, आमीन। आप हन्ना के जीवन से सीख लीजिए कि जब आपको लोग प्रताड़ित करें, जब लोग बहुत सी बातें आपके जीवन के लिए कहें, बुरी बुरी बातें कहें, जब ऐसी बातें कहें जो शायद आपने कभी करी भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से वो अपनी कल्पनाएं गढ़ गढ़ कर, व्यर्थ कल्पनाएं गढ़ गढ़ कर आपके बारे में बुरी बुरी बातों को कहते रहे, तब आपको एक काम करना है, तब आपको चुप रहना है। हो सकता है संसार के लोगों का प्रेशर, जहां आप काम करते हैं, जिन स्थानों पर आप काम करते हैं, वहां का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो और आपको मन करता हो कि हम इसको जवाब दे दें, हम इसको कहें, हम सॉर्ट आउट करें चीजों को, और आप कोशिश करें इन सॉर्ट आउट करने की। पर आपको मैं
विश्वास दिलाती हूँ, अगर आप चुप रहेंगे ना तब परमेश्वर आपके लिए बोलेगा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर आपके लिए बोलेंगे। हालेलुया। प्रियो, हन्ना परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसके बाद हम सब जने जानते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना को शैमुएल से ब्लेस करा। उसने परमेश्वर परमेश्वर ने हन्ना को संतान की आशीष दी। हालेलुया। प्रियो, आज की शाम में आज की शाम में हम इस बात को सीख रहे हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे लोग कुछ भी हमें क्यों ना कहते रहे, चाहे कितना भी हमें सताया जाए, चाहे कैसी भी बातें हमें बोली जाए, पर परमेश्वर का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना है। पता है हन्ना बहुत ज्यादा परेशान हुई होगी। अगर कोई हमसे, जब हम परेशानियों से गुजर रहे हैं, जब हम अपने जीवन में आशीषों को नहीं देख पा रहे, अगर हमें कोई नेगेटिव बातें बोले तो हम बहुत रोने लगेंगे, हम बहुत परेशान हो जाएंगे। होता है ना ऐसा? एक तो ब्लेसिंग्स नहीं आ रही, ऊपर से लोग हमें परेशान कर रहे हैं, लोग हमसे उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, कह रहे हैं तू तो परमेश्वर की जन है, तू तो परमेश्वर की बेटी है, तो क्या, तो क्यों परमेश्वर तेरे जीवन में काम नहीं कर रहे, तो क्यों तुझे परमेश्वर ब्लेसिंग नहीं दे रहे। अगर कोई हमसे इस बात को बोले तो हो सकता है कि हम परेशान हो जाएंगे, हम सोचने लगेंगे, हमारे मन में भी डाउट आ जाएगा। लेकिन मैं हन्ना के जीवन से इनकरेज करना चाहती हूँ, हन्ना ने किसी से कुछ नहीं कहा। आप भी कुछ मत कहिएगा, सिर्फ परमेश्वर से कहिएगा, क्योंकि सिर्फ वो ही है जो आपकी हर एक मनोरथ को जानता है, और वो सही समय पर आपकी सारी चीजों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना इसलिए नहीं करते हैं कि परमेश्वर हमें कुछ देंगे तभी हम करेंगे। पता है हम क्यों करते हैं परमेश्वर की आराधना? मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। वचन संहिता 135 और उसकी 3rd वर्स, यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहाँ की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि वह मनोहर है। हालेलुया। पता है हम क्यों कर परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम क्यों उसकी स्तुति करते हैं, हम क्यों उसका भजन गाते हैं? क्योंकि वो भला है। हालेलुया। हम इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर ब्लेसिंग्स देंगे तो हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, नहीं। वचन कहता है कि उसकी महिमा करो, उसकी आराधना करो क्योंकि वो भला है, वो मनोहर है। जब भी आपके जीवन में, इस बात को परमेश्वर ने मुझे पिछले दिनों में सिखाया है, जब भी आप परेशान हो, जब संसार के लोग आपसे व्यर्थ की बातें बोल रहे हो, ऐसी बातें बोल रहे हो जो आपके दिल में लग रही हो, जो आपको चुभ रही हो, जब आप बहुत सारी परेशानियों से होकर जा रहे हो, जब आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा हो, कुछ भी करने का नहीं, वचन पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा हो, तब आपको पता है क्या करना है? आपको अपनी आंखें बंद करनी है, अपने मन को शांत करना है, एक गहरी सांस लेनी है, और पता है सिर्फ एक काम करना है, आपको परमेश्वर की मनोहरता पर, आपके उसके रूप पर, परमेश्वर के रूप पर ध्यान देना आरंभ करना है। उसको धन्यवाद देना आरंभ करना है कि परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू कितना भला है, तू सुंदर है, तू मनोहर है, तू भला है। उसकी सारी क्वालिटीज आपको, परमेश्वर की सारी क्वालिटीज आपको अपने मुख से बोलकर बयान करनी है। जब आप ये करना आरंभ करेंगे, आप देखिएगा आपकी सारी परेशानियां, जो आपके ऊपर प्रेशर बना हुआ है ना, जो आपके ऊपर सारी चिंताओं ने आपको घेर रखा है, वो धीमे धीमे गायब हो जाएंगी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की मनोहरता पर ध्यान लगाएंगे, यही एक सीक्रेट है। जब जब आप परेशान हो, जब जब आप परेशानियों का सामना करें, जब जब लोग आपको परेशान करें, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको लोगों से कुछ नहीं कहना, आपको अपनी आंखें बंद करनी है, आपको बैठ जाना है और सिर्फ परमेश्वर पर ध्यान लगाना आरंभ करना है, उसकी खूबसूरती पर ध्यान लगाना आरंभ करना है, उन कामों पर ध्यान लगाना आरंभ करना है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए है। आपको पता है, हो सकता है वो ब्लेसिंग्स अभी नहीं है, लेकिन बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी परमेश्वर ने दे रखी है, और शैतान चाहता है कि हम उन सारी ब्लेसिंग्स को भूल जाएं। जब मैं अपने जीवन की बात करती हूँ, तो जब मैं अब इस स्टेज पर हूँ, तो हो सकता है मुझे वो सारी बातें याद ना आए बार बार जो परमेश्वर ने मेरे लिए पहले कर दी, और नहीं भी आती है डेली। उसमें हम रोज बढ़ रहे हैं, हम रोज परमेश्वर के साथ नई नई बातों को सीख रहे हैं। पर पता है जब भी मैं परेशान हो जाती हूँ, जब मुझे लगने लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे जीवन में,
क्यों मैं बाकी सारी चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, पता नहीं ये परेशानियां कैसे आ रही है, क्यों ये मेरे पर प्रेशर बना रही है। तब मैं सिर्फ एक काम करती हूँ, मैं अपनी आंखें बंद कर देती हूँ और मैं परमेश्वर को थैंक्स कहना आरंभ करती हूँ। मैं उसके उस रूप को देखकर आनंदित होना आरंभ करती हूँ, उसको प्रेस करना आरंभ करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिसने मुझे बनाया है, जिसने मेरी रचना करी है, जिसने मुझे अभी तक संभाला है, वो ही है जो मुझे आगे भी संभाल देगा। वो ही है जिसने मुझे अभी तक ब्लेस करा है, वो ही मुझे आगे भी ब्लेस करेगा। फर्क नहीं पड़ता कि लोग आज आपसे क्या कह रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आपकी परिस्थितियां आपसे क्या कह रही हैं। हन्ना के जीवन में उसकी परिस्थितियां ये कह रही थी कि तू एक बांझ है, लेकिन आपको मालूम वो उस परिस्थिति में भी परमेश्वर के सामने जाकर रोने लगी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ परमेश्वर से कहती गई। आज परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं, किसी से कुछ मत कहिए। लोग कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए, क्योंकि लोगों के कहने से आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ेगा जब परमेश्वर कहेंगे। लोगों को परमेश्वर चलाते हैं, लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करते हैं। अगर लोग कह रहे हैं तो उन्हें कहने दें, क्योंकि वो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं ला सकते। ब्लेसिंग्स को खोलने वाला, उन द्वारों को खोलने वाला सिर्फ परमेश्वर है, वो ही ला सकता है। हन्ना के समान आज की शाम में चुप हो जाएं, लोगों के सामने चुप हो जाएं और परमेश्वर में अपने मन को शांत कर ले। मुझे दाऊद की एक बात बहुत ही खूबसूरत लगती है। भजन संहिता उसका 131 चैप्टर और उसकी सेकंड वर्स, जहाँ इस प्रकार लिखा है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर में अपने आप को, अपने मन को शांत कर लीजिए। मत ध्यान लगाइए कौन क्या कह रहा है, मत ध्यान लगाइए अपनी परिस्थितियों पर, सिर्फ परमेश्वर पर ध्यान लगाइए। उसको प्रेस करना आरंभ कर दीजिए, उसकी शांति से अपने आप को भर दीजिए। पता है, जब तक आप उसकी में, परमेश्वर में शांत नहीं होंगे, तब तक आपको सारी चीजें बहुत बड़ी दिखेंगी, सारी चीजों का, सारी प्रॉब्लम्स का आकार बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर पर ध्यान देंगे, तब सारी चीजें बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी, छोटी 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 दिखने लगेंगी। मिनिमाइज का ऑप्शन होता है ना कंप्यूटर लैपटॉप में, मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, और अगर मैं इसे छोटा कर दूं, मिनिमाइज का ऑप्शन दबा दूं, तो इतना सा दिखेगा ये मुझे आइकन। पता है, तब जब आप परमेश्वर पर ध्यान लगाना आरंभ करेंगे, जब आप उसको प्रेस करना आरंभ करेंगे, तब ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं दिखेंगी, इतनी छोटी छोटी दिखेंगी। और छोटी चीजों पर ध्यान किसी का नहीं जाता है, जाता है क्या? नहीं जाता ना। ध्यान मत दीजिए, ध्यान परमेश्वर पर दीजिए, क्योंकि वो बड़ा है। और इसलिए परमेश्वर के पास कभी मत आइए कि आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी या ये सब होगा, वो सब तो होंगी ही। आपको मांगना भी है, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये नहीं सिखा रही कि आपको नहीं मांगना है। मांगिए आप परमेश्वर से, आपका अधिकार बनता है, वो आपका पिता है ना, पापा है, हम पापा से मांगते हैं ना, हमने गीत भी गाया। हमारा अधिकार है, मांगेंगे। पर इसलिए मत आइएगा कि सिर्फ ब्लेसिंग मिलेगी, इसलिए आइएगा, इसलिए परमेश्वर से बात कीजिएगा, इसलिए परमेश्वर पर ध्यान लगाइएगा, उसके साथ समय बिताइएगा, क्योंकि वो भला है। हालेलुया। मुझे एक गीत याद आ रहा था जब मैं इस वचन को प्रिपेयर कर रही थी। जब हम यूथ कैंप में जाते थे, तो एक गाना गाया जाता था, एक सॉन्ग हमें बच्चों को सिखाया जाता था, हम पूरे यूथ को सिखाया जाता था। वो गीत इस प्रकार से था कि गाड़ी या बंगला, गाड़ी या बंगला, मिले ना मिले करेंगे स्तुति। हालेलुया। हो सकता है मैं ठीक से ना गा पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। पता है पर उस गीत के पीछे फीलिंग क्या है, उस गीत के पीछे डिक्लेरेशन क्या है, कि गाड़ी या बंगला, हम पता है क्या बोलते थे, कि टमाटर या भिंडी, हम कुछ हर एक चीज, दुनिया की हर एक चीज को हम बोल कर कहते थे कि मिले ना मिले, पर हम करेंगे स्तुति। क्योंकि ये सारी चीजें मिले या ना मिले, हमें परमेश्वर की स्तुति निरंतर करनी है। और जब आप परमेश्वर की स्तुति, मैं इस सॉन्ग को जरूर से सिखाऊंगी किसी दिन ट्यूसडे में आप सबको। मैं विश्वास करती हूँ कि हम इस सॉन्ग से ब्लेस हुआ करते थे, जब हम इसको गाया करते थे, बहुत ही आनंद हमें मिलता था। मैं एक बार गाना चाहती हूँ आपके सामने। हम गाते थे कि गाड़ी या बंगला, गाड़ी या बंगला, मिले ना मिले, मिले ना मिले, करेंगे स्तुति, करेंगे स्तुति। हालेलुया। जब हम इस गीत को गाया करते थे, हमें इतना आनंद मिलता था। हम बहुत छोटे थे तब, तो हम ज्यादा कुछ जानते भी नहीं थे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के बारे में इतने सीरियस भी नहीं थे।
लेकिन फिर भी हमें इतना जॉय मिलता था क्योंकि हम डिक्लेयर कर रहे होते थे इस बात को अपने मुंह से कि कुछ मिले या ना मिले, मैं परमेश्वर की स्तुति निरंतर करता रहूंगा। प्रियो, आज की शाम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद अपनी परिस्थितियों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गए हैं, डिप्रेशन का आत्मा आपको घेरने लगा है कि कैसे होगा, परिस्थितियां तो इतनी विपरीत हो गई हैं। पर परमेश्वर सिखा रहे हैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो गया हो, आप परमेश्वर की आराधना करना आरंभ कर दीजिए। ये की है, जब आप परमेश्वर की आराधना करना आरंभ कर देंगे, उसको प्रेज करना आरंभ कर देंगे, उसके सामने रोना आरंभ कर देंगे, आप देखिएगा आपके सारे बंद द्वार खुल जाएंगे और आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करने पाएंगे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु। मैं निश्चय जानती हूँ प्रभु कि आज की शाम में आपने अपने लोगों से बात करी है प्रभु। आपने इन्हें सिखाया है कि जब हमें वो ब्लेसिंग्स रिसीव ना हो जिनकी हम चाह रखते हैं, तब हमें क्या करना है। परमेश्वर, मैं निश्चय जानती हूँ कि ये आपके प्रिय बच्चे हैं प्रभु, ये आपके लोग हैं पिता। प्रभु, ये आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, ये ऐसे ही आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते रहे, ये आपके साथ समय को बिताएं परमेश्वर, ये आपकी मनोहरता पर प्रभु, आपके उस भले व्यवहार पर प्रभु ध्यान लगाने पाए, आपको प्रेज करने पाए परमेश्वर। और प्रभु, जैसे जैसे इनका प्रेज बढ़ता जाए प्रभु, जैसे जैसे ही आपके ऊपर ध्यान लगाए, आपके नाम को महिमा दे, आपके नाम को ऊंचा उठाए परमेश्वर, वैसे वैसे वो सारे बंद द्वार प्रभु जो ब्लेसिंग्स के जिनका ये वेट कर रहे हैं, वो खुलते चले जाए परमेश्वर। प्रियो प्रभु, आज की शाम में आप सबके लिए, अगर आप आज तैयार है, अपने हाथों को उठाइएगा, परमेश्वर के सामने इस बात को डिक्लेयर करिए कि परमेश्वर, अब से मैं अपनी परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं अपनी परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दूंगी, वरन मैं इस बात पर फोकस्ड रहूंगी कि मुझे कैसे तेरे नाम को ऊंचा उठाना है, मुझे कैसे तेरी महिमा करनी है। कहिए प्रभु के सामने कि परमेश्वर, मैं अब से सिर्फ तेरी महिमा करूंगी, मैं तेरी आराधना करूंगी, और करूंगी इसलिए क्योंकि तू भला है, तूने मेरे लिए हर वक्त मार्ग को खोला है, तू मेरी चिंता करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। परमेश्वर, मैं आपके सारे लोगों को जिन्होंने आज के इस वचन को सुना है, जिन्होंने आज की इस आराधना को अटेंड करा है परमेश्वर, जिन्होंने गीतों को गाया है परमेश्वर, जिन्होंने डिक्लेरेशन आपके सामने करे हैं, सबको आपके नाम से ब्लेस करती हूँ और चाहती हूँ पिता, अब से परमेश्वर के जीवन में कोई भी नेगेटिव बात खड़ ना बनाने पाए प्रभु, इनके जीवनों को आनंद से भर दीजिएगा प्रभु। जैसे जैसे ये आपकी आराधना करें प्रभु, जैसे जैसे ये आपकी मनोहरता पर ध्यान लगाए प्रभु, इनके जीवन आनंद से, शांति से, प्रेम से भर दिए जाए परमेश्वर। पिता, आपके नाम से मैं सबको ब्लेस करती हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन।